अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे हुमन जो आए थे उन्होंने बोला था कि मतलब कोई आया उसने ये बोल दिया कि मैं खुदा का बंदा हूँ, मतलब तो कैसे प्रूफ करें, मतलब कैसे उसे वेरीफाई करें। नहीं सर, मतलब जैसे उसी जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हो कि हाँ उसमें लिखा था कि नेक्स्ट नबी जो आएंगे आएंगे, मतलब तो उसी किताब से मैं रेफरेंस लेके बता रहा हूँ कि हाँ मैं ही हूँ, मेरे बारे में लिखा है। फिर लेकिन वो ही खुदा है जिसने दुनिया बनाई, ये कैसे प्रूफ होता है कि जिस कुरान में जिस खुदा का जिक्र है, जैसे जैसे उस खुदा ने बताया है वो ही सही है। मतलब इतने लेट क्यों आया? तो फिर अगर सच्चे खुदा का होता तो वो सबसे पहले आना था ना। नहीं, ये बताया जाता है कि जो अल्लाह है उन्होंने दुनिया बनाई है ना, तो मतलब हमें काफिर क्यों बना दिया? मतलब मैं हूँ, हमारे यहाँ तो कहीं नहीं था, और सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, सबसे ओल्ड है। इसको भी ले लेंगे जी। जी भाई। जी मेरा सवाल ये है, जैसे मतलब सवाल तो मैंने सोच रखे थे अभी, और डिबेट सुनते सुनते एक सवाल और आया है। जैसे हुमन जो आए थे उन्होंने बोला था कि मतलब कोई आया उसने ये बोल दिया कि मैं खुदा का बंदा हूँ, मतलब तो कैसे प्रूफ करें, मतलब कैसे उसे वेरीफाई करें। तो उसके लिए आपने बोला था कि उनका जिक्र जो था पहले वाली किताबों में था, मतलब जो दूसरे रिलीजन की है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे से पहले कोई मैंने सुना है कि हाँ ये किताब में ऐसा लिखा है, तो मैं आके उस चीज़ को ही बोल दूँ कि हाँ मैं हूँ, मेरे बारे में लिखा है। नहीं, ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, किस किताब में लिखा है, क्या लिखा है, ये तो होगा ना। मतलब ऐसी मान लीजिए कोई किताब आप उठा के ले आए, चाचा चौधरी 40 चोर वो वाली उठा के ले आए, इसमें देखो मुझे जो है एक चोर माना गया है, तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है भाई? या आप ये कहें चाचा चौधरी साबू वाली जो है ना, मैं साबू हूँ, ठीक है भाई साबू, आप क्या करें हम? नहीं सर, मतलब जैसे उसी जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हो कि हाँ उसमें लिखा था कि नेक्स्ट नबी जो आएंगे आएंगे, मतलब तो उसी किताब से मैं रेफरेंस लेके बता रहा हूँ कि हाँ मैं ही हूँ, मेरे बारे में लिखा है। फिर तो उसको आप साबित भी तो करेंगे ना। कहने को तो कोई भी कुछ भी कह दे। अब आप उसको साबित करेंगे कि भाई आपका नाम क्या है, आपकी सिफात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्वालिटीज क्या है, ये सारी चीजें है ना। आप वही दावा कर रहे हैं जो पुराने अंबिया ने किया था, या कुछ और दावा कर रहे हैं? एक चीज कोई है, इसमें हजारों चीजें हैं। सिर्फ ये नहीं कि एक आदमी आएगा और आप ये कहें मैं वो आदमी हूं। आपको स्क्रिप्चर को पूरी जज अपनी किया लाइफ जाएगा। आपको सब पूरी कुछ लाइफ अपनी पेश करनी पड़ेगी कि उस लाइफ वो आपने लाइफ एज ए प्रॉफिट गुजारी है कि नहीं, प्रॉफिट बनने से पहले उतनी प्योरिटी के साथ गुजारी है कि नहीं। ओके सर, सर एक क्वेश्चन, मेरे बहुत क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ कि जैसे मतलब ये बताया जाता है कि जो अल्लाह है उन्होंने दुनिया बनाई है ना, तो मतलब हमें काफिर क्यों बना दिया? ये सवाल भी अक्सर व बेशतर होता है, और इसका कितनी ही मरतबा मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं मुख्तसरन कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसा नहीं है कि काफिर बनाया है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हमने हिदायत दे दी है, रास्ता दिखा दिया है, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अब रास्ते चलना काम आपका है, आप चाहे वो शुक्रगुजार बंदे बने या कफूरा या नाशुक्रे बने। अब मिसाल के तौर पर आप एक सनातनी, आप अपना नाम रखे हुए सनी सनातनी, ठीक है, आप अल्लाह की बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि भाई ये रास्ता है एक। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली नाइव हैं, कि आपको कुछ पता ही नहीं है। आप हमारी स्ट्रीम में आ गए, आप मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं, आप उलमा से बात कर रहे हैं, ठीक है। जब रास्ता दिख गया, उसके बावजूद भी अगर आप ना चले ना, तो वो आपका कसूर है। डोंट ब्लेम अल्लाह। ये ना कहें कि वो मुझे काफिर बनाया, अब आप खुद ही बन रहे हैं। हाँ, ये होता कि आप मरते दम तक ना तो आपको अल्लाह का पता था, ना कुरान का पता था, ना रसूल का पता था, ना किसी मुस्लिम को जानते थे, कुछ नहीं था पता। तो फिर आपका कोई कसूर नहीं है भाई, फिर आप जहन्नम में भी नहीं जाएंगे। लेकिन सब जी कुछ पता लेकिन होकर यहां तक पहुंचकर भी अगर आप इंकार कर रहे हैं, तो फिर वो आप ही इंकार कर रहे हैं ना। जी लेकिन रास्ता ठीक है, सही जगह जा रहा है, ये भी तो हर ह्यूमन की एक वो होती है ना, वेरीफाई करने हाँ, की तो जरूरत अब है। उसके लिए अल्लाह ताला ने आपको रैशनैलिटी दी है और अकल सुझा दी है। आप ये देखेंगे कि भाई यूनिवर्सल, पूरी यूनिवर्स में आपको एक यूनिफाइड निजाम दिख रहा है, या हर जगह निजाम अलग है? मसलन मार्स जो है वो अपने हिसाब से चक्कर काट रहा, और जनाब चांद अपने हिसाब से चक्कर काट रहा है, सूरज को कोई परवाह नहीं है, दुनिया इधर से उधर भाग रही है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। ये पूरा एक यूनिफाइड सिस्टम है, प्रिसाइज सिस्टम है। तो ये जो प्रिसाइज सिस्टम है, ये जो पूरी कायनात है, ये इतनी प्रिसिजन के साथ बनी है
तो ये अलग अलग गॉड्स मिलकर अगर बनाएंगे तो वो प्रिसिजन पॉसिबल नहीं है, वो यूनिटी आपको दिखेगी नहीं। यूनिवर्स की हर चीज में यूनिटी आपको दिखती है। इसका मतलब ये है कि ये एक जात है जिसने इसको बनाया है। तो ये इंसान की अकल है, वो अकल आपके पास मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो सही रास्ते पर पहुंच जाएंगे। तो ये सही रास्ता आने में मतलब इतना समय क्यों लगा? करोड़ों साल पुरानी है, मतलब धरती भी, लोग भी हैं। नहीं, करोड़ों साल सही पे तो लोग रास्ता नहीं है। आपसे किसने कहा कि करोड़ों साल से हैं लोग? जी, मतलब धरती करोड़ों साल से है। कुरान से पहले। जी, कुरान से पहले है ना, पहले भी इंसान थे ना। किससे पहले, कुरान या पुरान? कुरान कुरान कुरान, कुरान, हाँ कुरान से पहले भी वो करोड़ों साल तो नहीं है ना, 1400 साल है। और 1400 साल से पहले भी अल्लाह ताला का पैगाम था, तौरात की शक्ल में था, इंजील की शक्ल में था, ज़बूर की शक्ल में था, और दूसरे अंबिया थे, उनको सहीफे दिए गए थे। अल्लाह ताला का पैगाम तो हजरत आदम से लेकर आज तक सेम है, एक अल्लाह है, अल्लाह के रसूल है, उसकी इबादत करनी है। उस पैगाम में कभी मतलब कोई तब्दीली नहीं आई है। एक तब्दीली नहीं आई है, लेकिन मतलब इतने लेट क्यों आया? तो फिर अगर सच्चे खुदा का होता तो वो सबसे पहले आना था ना। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि इससे पहले जो पैगाम आए वो खुदा की तरफ से नहीं आए? वो भी उसी खुदा की तरफ से आए ना। तौरात भी उसी खुदा की तरफ से आई, इंजील भी, ज़बूर भी, हजरत इब्राहिम के सहीफे भी, हजरत आदम के, हजरत नूह के, हर एक के पास पैगाम खुदा ही वही खुदा भेज रहा है जिसने कुरान भेजा। तो सब अलग अलग और कैसे उसके हो अंदर गए? कोई तब्दीली नहीं है, बुनियादी कॉन्सेप्ट वही है। नहीं मतलब जो खुदा है उसने सबको भेजा, ठीक है, यहूदियों को, सबको, तो हमें सब सनातनी को। तो मतलब मोमिनों के लिए एंड में ही क्यों आया? और बस मोमिनों का ही जिक्र क्यों है? मोमिनों से ही क्यों कह रहा है अल्लाह? आपसे इंसानों से तो किसने नहीं कहा कह रहा। कि जो कुरान से पहले जो लोग खुदा में बिलीव करते थे ना, वो भी मोमिन है। और इंजील से पहले तौरात में बिलीव करने वाले भी मोमिन है। और तौरात के नाजिल होने से पहले हजरत इब्राहिम के ऊपर जो सहीफे नाजिल हुए उनमें बिलीव करने वाले भी मोमिन है। मोमिन का लफ्ज जो है सिर्फ कुरान पे के नाजिल होने के बाद अलॉट नहीं हुआ, ये कुरान के नाजिल होने से पहले इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब क्या, प्रूफ क्या है इसका? पहले से अब मतलब मैं हूँ, हमारे यहाँ तो कहीं नहीं था, और सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, सबसे ओल्ड है। अच्छा, सनी ये सनातनी भाई, आप लफ्ज मुस्लिम से क्या समझते हैं? जब हम कहते हैं मुसलमान तो इसका मतलब क्या समझते हैं? मुसलमान मतलब इस्लाम को मानने वाला बंदा। नहीं, इस्लाम, फिर इस्लाम से क्या समझते हैं? इस्लाम एक रिलीजन है, मतलब जैसे सब रिलीजन हाँ, है। मतलब एक रिलीजन है, वो क्या है, मतलब वो किस बिलीफ पे बेस्ड करता है? अब ये तो बिलीफ तो सबका नहीं, अपना चले अलग उसको अलग है। उसको आसान कर मैं लें। आपको मुस्लिम, सिंपली समझा देता हाँ, हूँ। मुस्लिम सनी के भाई, माना जो है ना, मुस्लिम की जो माना है, जो आसिम भाई पूछ रहे हैं, वो क्या है? वो ये है कि वन हु सबमिट्स हिज विल टू द विल ऑफ गॉड, कि जो अपनी मर्जी खुदा की, अपने बनाने वाले की मर्जी के ताबे कर दे, फॉलो कर दे, उसको फॉलो करे। तो भाई क्या सिर्फ लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद खुदा की मर्जी को फॉलो करना शुरू किया, या पहले भी कर रहे थे? तो जो भी तो खुदा की मर्जी को फॉलो कर रहा था वो मुस्लिम है। खुदा तो चेंज हुए ना। किसने को वही ये खुदा देखिए, ये बुनियादी, ये मुसलमानों का गलत है। नहीं 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 मुसलमानों नहीं का नहीं खुदा नहीं, ये नहीं। बुनियादी गलत थी। आप अभी आपने ये माना कि उसी खुदा की तरफ से पैगाम आ रहे थे, तो खुदा ने ये वाला पैगाम इतनी ताखिर से लेट क्यों भेजा? इसका मतलब खुदा एक है, नहीं, खुदा मैंने अलग नहीं ये है। माना नहीं है, मैंने ये पूछा था। ये जो आप समझते हैं ना कि नहीं मुसलमानों का खुदा अलग है, ये आपसे किसने बोल दिया? हम तो नहीं कहते, नहीं मतलब तो हम तो नहीं सबको मानते। अलग अलग राय क्यों दे रहा है खुदा? सबको अलग अलग रास्ते क्यों बता रहा है खुदा? नहीं, बिल्कुल उसने अलग अलग एक रास्ता बताया है कि खुदा एक है, वही काबिल इबादत है, उसी की इबादत होगी और उसी की पूजा होगी, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं होगी। उसने अच्छाई और बुराई को इंसान को टेस्ट करने के लिए पैदा किया और इंसान को पैगाम पहुंचाने के लिए अंबिया और रसूल भेजे। ये एक यूनिवर्सल पैगाम, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है शुरू से लेकर आज तक। जी, नहीं, सन्नी भाई, आप अगर कुरान पढ़ेंगे तो आपको, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते हैं अपने बारे में, इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कि मैं मुसलमान हूँ। फिर आगे देखें, ववस्सा बिहा इब्राहिम बनीही व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ठीक है, तो जितने भी लोग थे, जितने भी अंबिया थे, नबी यानी कि जो द फाइनल प्रॉफिट, द लास्ट प्रॉफिट से पहले भी वो सब मुसलमान थे। और मुसलमान होने का मतलब क्या है? एक खुदा को मानना और उसके हुक्म को पूरा करना, सिंपल है। समझ जी गए? मानता हूँ मैं इस चीज को, इस्लाम, हाँ, मैं ये चीज समझ गया, लेकिन वो ही खुदा है जिसने दुनिया बनाई, ये कैसे प्रूफ होता है? कि जिस कुरान में जिस खुदा का जिक्र है, जैसे जैसे उस खुदा ने बताया है वो ही सही है। अच्छा, खुदा क्या है? खुदा को डिफाइन कर दें। क्रिएटर है, गॉड। हम भी ये कहते हैं कि खुदा जो है, जिसको भी हम खुदा मानते हैं, वो क्रिएटर है, द सुप्रीम बीइंग है। खुदा के लिए सुप्रीम बीइंग होना जरूरी है ना?
जी हम भी ये कहते हैं कि क्रिएटर जो है वो सुप्रीम बीइंग है, आप भी ये मानते होंगे कि इस क्रिएटर सुप्रीम बीइंग है। तो जी जो सुप्रीम बीइंग है वो तो एक ही होगा ना, जी उसका नाम अलग मानता अलग हूँ हो मैं। सकता है, आप उसको जी ईश्वर मानता परमेश्वर जो हूँ। भी कहना आप कहिए, नो प्रॉब्लम। जी ये चीज़ मानता हूँ मैं, लेकिन कुरान में जिस खुदा का जिक्र है उस खुदा ने जो बोला है वही सही कैसे है? नहीं नहीं, एक मिनट, आपने दो बातें अलग अलग कर दी। उसने जो बोला वो कैसे सही है ये अलग मसला है, और वही खुदा जिसका जिक्र कुरान में है वही खुदा है। मुझे बताएं कि किस खुदा का जिक्र कुरान में है और वो उस खुदा से कैसे डिफरेंट है कि जो मसलन दूसरी किताबों में है। जी, हर क्या तरीके कुरान से में खुदा को सुप्रीम बीइंग नहीं कहा गया? कुरान में ऐसे तो मतलब जो किसी भी खुदा को नहीं ठीक, मानते, किसी रिलीजन क्या को नहीं खुदा, मैंने मानते। उसको छोड़ दिया, आप तो वो नहीं है ना, आप तो सनातनी नहीं है। नहीं। हाँ, तो जी उसको छोड़ दीजिए। मुझे बताएं कुरान में क्या खुदा को सुप्रीम बीइंग कहा गया? तो कुरान मैंने मतलब पढ़ी तो नहीं है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि कुरान का खुदा वो खुदा नहीं है, जब आपने कुरान ही नहीं पढ़ा? नहीं मैं मतलब जो मैंने सुना है तरीका जो है जीने का अलग तरीका है ना मुसलमानों का ये आपका। बिल्कुल अलग चीज है, हम बात खुदा की कर रहे हैं, जीने के तरीके की नहीं कर रहे हैं, बात खुदा की कर रहे हैं। तो जी तो मैं टॉपिक ये ना बदलिए। टॉपिक नहीं बदल रहा, मैं यही तो कह रहा हूँ जो आप ये कह कुरान रहे के हैं कि अंदर। कुरान का खुदा वो खुदा नहीं है, तो इस पर बात होगी कि कैसे नहीं है। जी वही बता रहा हूँ मैं, हम्म, ये समझने की कोशिश करो। जैसे अब मैं सनातनी हूँ, हमारे यहाँ पे जिस तरीके से जो संस्कृति है, मतलब जिस तरीके से रहन सहन है, ठीक है, जैसे पूजा करनी, जैसे रहना सहना, क्या खाना क्या नहीं खाना, तो उस अल्लाह ने जिसने हमें भी बनाया है उसने आते आते एंड में पहले वालों को नकार क्यों दिया? अच्छा, इसके अपना लिए ये नया साबित रूल। करना जरूरी होगा कि आपके यहाँ जो संस्कृति और जो रहन सहन का तरीका है वो वाकई खुदा ने दिया है। ये जभी तो हम ये कहेंगे कि इसने वो नकार दिया, दिया था लेकिन फिर नकार दिया। तो अब आपने चूंकि ये दावा किया कि ये वाली संस्कृति खुदा की तरफ से आई है, तो अब आप ये साबित करें कि खुदा ने आपको ये वाली संस्कृति दी थी, ये तरीका बताया था, ताकि फिर आगे आप ये कहेंगे देखो आके 1400 साल पहले उसने हमारे इसको नकार दिया। जी बताता हूँ जी। जी, जी मैं सनातन को मतलब कोई रिलीजन नहीं मानता, और रिलीजन है ही नहीं, एक जीने का एक तरीका है, ठीक एक है, वो जीने परंपरा का है। तरीका खुदा की तरफ से आया है। खुदा की तरफ से सनातन कोई आने वाली चीज, कोई किताब थोड़ी है, वो तो रिलीजन फिर नहीं है ना, मैं फिर वही तो फिर बोल रहा हूँ। नकारने वाली बात भी गलत हो गई। जब वो खुदा हाँ तो की तरफ से नकारने आया वाली, ही नहीं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उसने नकार क्यों दिया? तो नकारा नहीं क्या? अब हम तो गाय को पूजा करते हैं, गाय की, ये और ये खुदा को ये मानने आपने वाला बंदा नहीं ये वाली करता। सारी चीजें, गाय की पूजा या फलानी का, ये सब चीजें आपने कहाँ से ली हैं? कि खुदा से इंस्पायर होके ली हैं, या किसी आदमी ने कहा भाई गाय बहुत अच्छा जानवर है, खेती वेती में काम आता वेदों में है, है। तो जनाब वेद दूध इसका निकलता है, मक्खन बनता है, तो इसकी पूजा करेंगे। तो वेद पुराणों आपने ये में चीज है। ली कहाँ से है? दैट्स द पॉइंट। वेद पुराणों में है, और जैसे जैसे मतलब रहे हैं, सनातन धर्म है जब से तो है ये ही। जो धर्म है ये इंसान का बनाया हुआ है या खुदा ने भेजा है? ये कोई भेजने वाली चीज नहीं है। ठीक है, ये ये मतलब मतलब मैं उसका जब ओरिजिन से जानना पहला चाह रहा हूँ इंसान। कि इंसान ने जी बनाया जी है। जी सिंपल सा जी सवाल जब है, नहीं ओरिजिन नहीं नहीं, जानना है। इंसानों ने नहीं, जब से धरती पे इंसान आया है हम्म, यही चीज होती आ रही है। जब से धरती पर इंसान आया यही चीज होती आ रही है, इसका क्या सबूत है? वेद पुराणों में और सनातन नहीं, ये तो संस्कृति। आप कह रहे हैं ना कि वेद पुराणों में। देखो, आप इसका सबूत दो तरह के हो सकते हैं। पहला सबूत साइंटिफिक, अगर आप सही समझते हैं। दूसरा सबूत रिलीजियस, मसलन आप वेदों से ये कहें कि वेद में जो लिखा है वो इसलिए 100% एक्यूरेट है और इसके अंदर कोई डिस्टोर्शन नहीं हुआ शुरू से लेकर आज तक के, और हमारे पास पूरी चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, और ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन उस वक्त तक है जब से धरती बनी। अब धरती मसलन जितने भी बिलियन साल पहले बनी, तो उतने बिलियन साल की आपके पास जो है वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन मौजूद है। तो अब हम ये कहेंगे आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपके पास ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट 600 साल पुराना है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन है नहीं, और आप ये कहें कि हम ओल्डेस्ट हैं, कैसे साबित होगा? और जी साइंस ओल्डेस्ट, साइंस इसको गलत समझती है। ओल्डेस्ट तो ऐसे कोई भी नहीं है ना। अब पहले तो डायनासोर थे धरती पर, मेरा मानना ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब धरती पे जब से मनुष्य आया है, जब से बुद्धि आई है, इंसान आए हैं, मतलब तब से सनातन है। चलो, कब आए जी हैं? मुफ्ती साहब, ये पूछिए कब आए हैं जी, ये हाँ, डेट कब एक आए? स्पेसिफाई कर दें तब तो हम जी समझ जी जी, पाएंगे ना ये कब से है। राइट, मैंने वही सवाल किया कि कब आए हैं। जी। कौन इंसान? हम्म, ये इंसान, पृथ्वी आई, बनी, डायनासोर वायनासोर सब खत्म हुए, फिर इंसान आए। कब आए? अब ये इस पे तो रिसर्च नहीं करी है मैंने। नहीं, तो यही तो मेन चीज है। आपके तो तब से जब से इंसान आए भाई, ओल्डेस्ट। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा ना किस जमाने में। साइंस तो आज बताती है कि इतने दिन पहले
इतने मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, उसके बाद फिर होमो हैबिलिस थे, फिर इतने साल पहले होमो इरेक्टस थे, फिर बीच में निएंडरथाल्स भी आ गए, फिर होमो हाइडेलबर्जेंसिस आ गए, फिर उसके बाद होमो सेपियंस आ गए। हर एक का एक पूरा सेट है साइंस के नजदीक। अब मुझे बताएं आप कब आए? ये 6673 ईसा पूर्व में अच्छा सनातन चलो, तब से है। 6600 मतलब 8,000 साल हुए, कुछ 8,500 साल, 8,500 आज से साल। जी जी 8,500 हाँ। साल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो आप ओल्डेस्ट नहीं मेरे भाई, फिर तो मसला गड़बड़ हो गया। ओल्डेस्ट कैसे? उसकी वजह यह है कि 10,000 साल की तो हिस्ट्री इंसान की मौजूद है हमारे पास। अब आप देखो कि जो ऑस्ट्रेलियन वो हैं एब्रिजिनल्स, उनके पास तो 10,000 साल की अपनी हिस्ट्री मौजूद है। हिस्ट्री किस चीज की हिस्ट्री है? किसी और किसी रिलीजन की है या किसी परंपरा की है? किस चीज की है? बस भाई मनुष्य आपने की है ना? इंसान कहा ना, इंसान, वो तो इंसानों की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, परंपरा की बात नहीं कर रहा, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। आपने कहा इंसान जो है वो 8,500 साल पहले आया, उससे और पहले की हमें हिस्ट्री। हमें जी डेफिनेटली पता सनातन है कि से आप इंसान यहाँ 10,000 साल पहले थे। जी आप इस चीज को समझे नहीं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सनातन कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब कोई रिलीजन से कंपेयर मत करो। ये ऐसी है नहीं कर रहे, मतलब नहीं कर रहे भाई, जब ये से वाली गलती हम जब करते ही नहीं कभी। जी जी हम जब से तो इंसान खुद ही आए कहते हैं। हैं जी, जब से आप इंसान हम आए इस हैं दावे को समझना चाह रहे हैं कि सन हमेशा से है। अच्छा भाई, कब से है? आपने वही कहा समझा 8,000 साल से। जी इंसान वही आपके समझा नजदीक 8,000 साल पहले आया ना? जी वही समझा रहा हूँ, सुनिएगा। जी। जब से इंसान आया मतलब सनातन को पहले आप मैं बता दूं, सनातन से मतलब ये नहीं है कि राम जी को मानना है या शिव जी को मानना। वो डजंट सनातन मैटर, का मैं कह रहा हूं इंसान कब से आए, सवाल ये है। आपने बताया कहा तो था अभी 8,000 साल पहले आए, ठीक जी। ठीक। तो आपका ये दावा उस वक्त सही होगा जब 8,000 साल पहले का कोई सबूत हमारे पास नहीं होगा, जबकि हमारे पास सबूत है। अब क्या जी करें? सनातन जी बता रहा हूँ, राम मतलब जितने भी इंसान थे किसी ईश्वर को मानने से पहले वे पेड़ अच्छा पौधों एक की बात पूजा बताओ, करते अच्छा थे। एक बात बताओ, चलो पेड़ ठीक। पानी महाभारत कब की, हुई? जल की, वायु की, तो महाभारत कब कौन हुई? से सनातन है? महाभारत कब हुई थी? महाभारत हुई थी ये ऐसे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, अच्छा कुछ ऐसे ही अच्छा, ये जो वेदों में आता है कि जी इतने 90 करोड़, कितना कितना वो क्या नंबर है, बहुत लंबा, 1 अरब 90 करोड़, हाँ कुछ इस तरह का है, तब से जो है वो इंसानियत है। 86 करोड़। हाँ 86 करोड़, हाँ, तो तब से इंसानियत है, तो वो गलत है। वो कैसे गलत है? अभी आपने कहा ना भाई 8,000 साल पहले से हो ना आप, तो या तो आपकी बात माने या उसकी बात माने, किताबों में जो आपके यहाँ लिखा हुआ है। क्या सनातन करें? धर्म बड़ा, बड़ा गंभीर सवाल है, आप तो बड़ा मसला समझिए। हो गया भाई, आप कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। अब आप घुमा रहे हो, मेरी बात तो पहले पूरी सुनो। मेरा जी सनातन से मतलब ये नहीं था कि राम जी को मानना। सनातन का मतलब है कि आसपास की चीजें जो हमारे काम में आ रही है, जिनकी वजह से इन्वायरमेंट मतलब हम जी पा रहे हैं, उन सब की पूजा करना, उन सबको रिस्पेक्ट देना, तो वो सनातन है। वो तो तब से है जब से मतलब इंसान आसपास है की ही। चीजें जिनको जो हमारे काम आ रही हैं उनकी पूजा करना, अच्छा ठीक है। अब देखो ये जो वो थे ना होमो हैबिलिस, वो उनको इसलिए कहा जाता था कि वो अपने आसपास की चीजों को, जैसे पत्थर है, उसको औजार बना लिया करते थे, वो उनके काम आते थे। तो लेकिन ये साबित नहीं है कि वो उन औजारों की पूजा करते थे, मुझे बताओ। पूजा को मैंने ये नहीं कहा। अच्छा पूजा की मतलब अलग होता है, मतलब मानना कि हाँ ये चीज है, इनकी हाँ देखो, मैं रिस्पेक्ट मानता करना। हूँ ये फोन मेरे काम आता है, मैं मानता हूँ फोन है, क्या मसला है? अब अगर आप इसको सनातन धर्म कह रहे हो कि इस सनातन धर्म का मतलब है फोन को फोन कहा जाए, उसको उसको जूता ना कहा जाए, अगर ये सनातन धर्म है, हम आपके साथ हैं, नो प्रॉब्लम, फिर तो इख्तिलाफ ही नहीं है। नहीं ये मतलब एक वो है चलने का तरीका, जैसे जैसे इंसान रहते आए हैं वो चीज है सनातन। नहीं, आपने भी कहा ना, जो चीज है उसको वैसे ही मानना, हम इस फोन को फोन ही मानते हैं, इसको जूता या बाटा का चप्पल नहीं मानते, ठीक है। अब ये अगर सनातन है तो मैं भी सनातनी हूँ, आप भी सनातनी, बात ही खत्म है भी, तो जी आप टेंशन ही बताइए खत्म। फिर जो आदम जिसका आप जिक्र करते हैं वो मुसलमान थे, इस चीज का क्या प्रूफ है? ऐसे तो आपके पास भी नहीं है। अभी बताया ना कि मुस्लिम वो है कि जो अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के ताबे कर दे, तो अब मतलब हिंदू यानी में बताओ। खुदा को फॉलो करे, खुदा को फॉलो करे, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चले, अपनी जिंदगी गुजारे, अपने क्रिएटर की जिंदगी के मुताबिक, अपनी क्रिएटर के बताए हुए रास्ते के मुताबिक चले। तो हजरत आदम अपनी क्रिएटर के मुताबिक चले, और इसीलिए हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनको कैसे पता, उनके पास कौन सी किताब आई? उनको खुदा ने बताया, यही तो है ना, आपके नजदीक खुदा है
बोलता कुछ नहीं, बताता कुछ नहीं, कुछ भी खुदा की तरफ से नहीं आया, लेकिन है। हमारे नजदीक खुदा है और वो बताता भी है, कम्युनिकेट भी करता है, हिदायत भी देता है, रास्ता दिखाता है, वो इंसान को बताता है जीने का तरीका ये है। आपके यहाँ क्या है? खुदा है, हाँ जी खुदा है, मानते हैं, बताया कुछ नहीं, तो क्या फायदा उस खुदा का? तो आदम को जब बताया था तो फिर हम तो अब हिंदू कहाँ आप से जो आ गए? सनातन को डिफाइन कर रहे थे उसी डेफिनेशन के ऊपर बाकी हैं। पूछो। ठीक है, सनातनी को आपने जो डिफाइन किया कि सनातन का मतलब है कि जो चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही मानना, यही डेफिनेशन है ना? मतलब सबका सम्मान करना, जो भी आसपास है, हाँ, हम एनवायरनमेंट से सबका प्यार सम्मान करना, करते हैं भाई, प्रकृति से हम प्यार अपने करना। बुजुर्गों का, बड़ों का, हमारे पेरेंट्स का, पड़ोसियों का, सबका सम्मान करते हैं। जो लोग नॉलेज रखते हैं उनका सम्मान करते हैं, इसमें क्या मसला है? आप इसमें कहां से अलग हो गए कि आप अपने आप को इस बुनियाद पर सनातनी कहने लगे और सारी दुनिया को आपने कहा ये सनातनी नहीं है? हम तो सम्मान करते हैं। सनातनी तो पूरी दुनिया ही है। अच्छा, सब सनातनी है तो ठीक है, तो जी। आपने फिर ये क्यों कहा कि जी मुस्लिमों ने सनातन धर्म को नकार दिया? अभी तो आपने कहा कि नकार हाँ दिया। अगर आप हमें जी, कहा सनातनी मान रहे हो तो फिर आप, हमने तो नहीं नकारा इस जी, कहा डेफिनेशन ना के मैंने मुताबिक। जी, कहा सनातन तो ये कहता है कि पूरा विश्व ही अपना परिवार है, लेकिन मोमिन काफिर कहते हैं, ये फर्क है ना। ये तो नकारना हुआ और क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप मुसलमानों को सनातनी नहीं मानते? मानता हूँ, हम तो मानते हैं। अच्छा, तो है जब ही वे आप मानते सनातनी। हैं तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिम नहीं मानते इसलिए वो सनातनी नहीं है? नहीं, सनातनी तो है मुस्लिम। हम्म, मुस्लिम जो है वे सनातनी ही है, लेकिन अच्छा। अच्छा, मतलब एक तरह पाकिस्तानी को से आप इंडियन मानते हैं? मानता हूँ। पाकिस्तानी को आप इंडियन मानते हैं? एक्स एक्स इंडियन। नहीं, मैं करंट इंडियन की बात कर रहा हूँ, एक्स क्यों लगाया? करंट इंडियन। तो जब निकल गए हमसे, अलग होना चाहे मार्स कुछ, में तो चले फिर गए? हम क्यों मान? मार्स में चले गए तो या बॉर्डर जुपिटर में लैंड चले तो गए? किसी के दूसरा देश तो ले लिया ना फिर। नहीं है फिर वो तो अपने पूरा कैसे विश्व हुए? ना, आपने कहा पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो भाई जी कराची में जी भी जी। फिर अपने ही लोग हैं ना। आपने उनको ये क्यों कह दिया ये इंडियन नहीं है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन जब तो पूरा विश्व बाप से, परिवार है तो पूरे विश्व के साथ परिवार वाला सलूक क्यों नहीं करते? जब पिताजी से कोई बच्चा लड़के चला जाए, हम्म, तो पिताजी कहाँ तक उसके पीछे जाए? बेटा आजा आजा, जाना है तो जा भैया। ठीक, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त आपने बात कही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई परिवार से निकल जाए तो उसको फिर परिवार में नहीं रखा जाता, ठीक है? तो नहीं, अगर आना कोई चाहे तो खुदा के वेलकम है। खिलाफ, होल्ड ऑन, अगर कोई खुदा के खिलाफ बगावत कर दे और ये कहे कि नहीं जी मैं तो अपनी ही चलाऊंगा, मैं खुदा की इबादत नहीं करूंगा, मैं एक गाय की इबादत करूंगा जो कि जो अपने कॉन्शियसनेस में इंसान से कम दर्जा रखती है, मैं उसकी इबादत करूंगा, तो फिर भाई उसको परिवार में कैसे रखें हम? नहीं, किसने कहा कि गाय फिर की उसको काफिर ही तो गाय कहा जाएगा ना। किस हिंदू ने कहा कि गाय की पूजा करेंगे लेकिन भगवान की नहीं करेंगे? किसने कहा? नहीं, भगवान ये कह रहा है कि हम सिर्फ तो मेरी वो पूजा करो। हैं। भगवान ये कह रहा है कि सिर्फ मेरी पूजा करो, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो गाय की भी करेंगे। बाप ये कह रहा भगवान है ने कि सिर्फ कब मुझे कहा? बाप मानो, आप कह रहे हैं नहीं मैं तो भग, पड़ोसी को भी मानूंगा, तो बाप भगवान ने खुश हो कभी ये जाएगा? नहीं कहा। सनातन को कोई माने ना माने तो भी नहीं नहीं, होल्ड सनातनी ऑन, होल्ड ऑन, आपके अगर अगर कोई बाप ये कहे कि बाप मैं ही हूं और आप ये कहेंगे नहीं पड़ोसी भी है, तो बाप खुश होगा? नहीं, ये इंसानों की वो बताइए मैंने। ये चले ठीक है, अगले कॉलर पर लेने वाले। पाकिस्तान और इंडिया के उससे चले बोला बस मैंने। ठीक हो गया। हाँ, ओके जी।